Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 5, and this chapter is from grade 12th NCERT book. So today we will learn about selection sort. Already हम bubble sort समझ चुके हैं, आज हम करेंगे selection sort. Selection sort है क्या? ये भी एक sorting technique है और लेट्स से n एलिमेंट है लिस्ट में एंड वी हैव टू सॉर्ट दैम यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट. तो कितने पासेज रिक्वायर्ड होंगे? इसमें भी n-1 पासेज रिक्वायर्ड होंगे जैसे बबल सॉर्ट में थे, बट इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट में एडजेसेंट एलिमेंट को हम कंपेयर करते थे. इसमें क्या करेंगे? इसमें हम कंपेयर तो एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही करेंगे, बट एक ऐसा एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे जो सबसे स्मॉल हो. अगर मान लो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे. हर बार हम एक पास में एक एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट. अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फर्स्ट पास में ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? अनसॉर्टेड लिस्ट में होंगे. आर ट्रेवल्स टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा. एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज, अगर मान लो कंपेयर किया हमने दो एलिमेंट्स को और स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला हमें, तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भी कोई छोटा एलिमेंट मिल गया तो हम स्वैप कर देंगे उनको. स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो नया एलिमेंट मिला है उसको साइन कर देंगे उसमें. उसके बाद द फर्स्ट एलिमेंट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन फर्दर पासिस. इन द सेकंड पास द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग एलिमेंट. तो हर बार एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें फाइंड आउट होगा. पहले पूरी लिस्ट में से एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया, देन हमने रिमेनिंग बचे हुए लिस्ट के एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेंगे. ऐसे वन बाय वन हम एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करते जाएंगे और एक लिस्ट हमारी सॉर्टेड लिस्ट होगी, एक हमारी अनसॉर्टेड होगी. तो लेफ्ट साइड में हम स्मॉलेस्ट नंबर को स्टोर करते जाएंगे. ये देखिए एग्जांपल भी गिवन है. फर्स्ट पास था, जैसे मान लो ये लिस्ट के एलिमेंट्स हैं 8, 7, 13, 1, -9 और 4. तो सबसे पहले पास में क्या हुआ है? 8 को स्मॉलेस्ट एलिमेंट बना दिया गया. पहले एलिमेंट को ही हमने मान लिया कि यही स्मॉलेस्ट है हमारा एलिमेंट. फिर हमने कंपेयर किया 8 और 7 को, फिर चेक किया क्या नया एलिमेंट जो आया है 7, क्या वो स्मॉलेस्ट से भी छोटा है? यस, वो छोटा है. तो हमने क्या किया? स्मॉलेस्ट किसको बना दिया? 7 को बना दिया. फिर 7 और 13 को कंपेयर किया गया. अब की बार क्या है? 13 बड़ा है ऑलरेडी, तो स्मॉलेस्ट हमारा 7 ही रहेगा. फिर हमने क्या किया? 1 को कंपेयर किया 7 से. 1 और 7 को कंपेयर किया. 1 स्मॉलेस्ट है, यस स्मॉल है. जो नया नंबर आया है हमारा वो स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए हमने स्मॉलेस्ट किसको बना दिया? 1 को. फिर 1 और 9 को कंपेयर किया, -9 को. -9 स्मॉलेस्ट है, यस, तो स्मॉलेस्ट हमने -9 को बना दिया. फिर हमने -9 और 4 को कंपेयर किया. -9 और 4 में कौन सा स्मॉलेस्ट है? -9 ही है, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी स्मॉलेस्ट की. स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा -9 ही रहेगा. तो at last after traversing all the list of element in first pass जो हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला है वो है -9. तो इस -9 को हम कहाँ पर किसके साथ स्वैप करेंगे? जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है लिस्ट में उसके साथ हम स्वैप कर देंगे. -9 विल गो टू द प्लेस ऑफ 8 एंड 8 विल मूव टू द सेकेंड प्लेस. बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे. ये देखिए -9, 8, 7, 13, 1, 4. इसके बाद सेकंड पास में ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट है और ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट को सॉर्टिंग ऑर्डर में किया जाएगा यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट. तो 8, 7, 13 इसको तो हमें कंपेयर करना ही नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है. 8 सबसे पहले हमने 8 को स्मॉलेस्ट माना, फिर हमने 7 के साथ कंपेयर किया. सेम प्रोसीजर जो अभी हमने फॉलो किया था. 7 स्मॉलेस्ट है, येस, तो हमने स्मॉल बना दिया 7 को. फिर 7 और 13 को कंपेयर किया गया. 7 इज स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट 7 ही रहेगा. फिर हमने 13 और 1 को कंपेयर किया. 1 जो है हमारा 13 को नहीं, 7 और 1 को हमने कंपेयर किया. 7 और 1 में 1 स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए हमने 1 को क्या बना दिया? स्मॉलेस्ट एलिमेंट बना दिया. उसके बाद फिर 1 और 4 को कंपेयर किया गया. 1 और 4 में ऑलरेडी 1 जो है हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो लास्ट में कोई एलिमेंट बचा नहीं है अब कंपैरिजन के लिए, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिमेनिंग लिस्ट का 1 है. अब क्या करेंगे? 1 को हम स्वैप कर देंगे किसके साथ? 8 के साथ. तो सेकेंड एलिमेंट हमारा लिस्ट का आ गया है 1. -9 और 1 ये सॉर्टेड लिस्ट है हमारी. इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिर से सॉर्ट किया जाएगा यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट. तो 7 और 13 को सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट माना जाता है. फिर 7 और 13 को कंपेयर किया गया. 7 ही स्मॉलेस्ट है, तो नो स्वैपिंग इज हेयर. आफ्टर दैट 7 एंड 8 को कंपेयर किया गया. 7 और 8 में भी 7 ही स्मॉलेस्ट है, तो यही रहेगा. फिर 4 को कंपेयर किया गया. 4 इज स्मॉलर देन 7, सो हमने क्या किया? 4 को स्वैप कर दिया 7 से.
तो हमारी जो सॉर्टेड लिस्ट आ गई है, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट आ गई -9, 1 और 4। फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिर से ऐसे ही प्रोसीजर इनके लिए फॉलो किया गया। 13 को माना गया स्मॉलेस्ट, फिर कंपेयर किया गया 8 से। 8 ऑलरेडी स्मॉल है तो इसलिए 8 को स्मॉलेस्ट एलिमेंट बना दिया गया। फिर 8 और 7 को कंपेरिजन किया गया। 7 हमारा मिल गया हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट। फिर इसको फर्स्ट हमारा ये हो गया है, क्योंकि रिमेनिंग लिस्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको स्वैप कर दिया गया है स्मॉलेस्ट के साथ। तो अब ये हो गए, बचे हैं 2 एलिमेंट। फिर 8 और 13 को हम करेंगे कंपेयर। सबसे पहले 8 को बना दिया स्मॉलेस्ट, फिर 13 के साथ कंपेयर किया। 8 इज स्मॉलर देन 13, तो 8 ही हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा और स्वैपिंग नहीं होगी यहाँ पे। एट लास्ट हमारी ये लिस्ट आ गई। तो ये हमारी ग्रीन कलर की जो है सॉर्टेड लिस्ट है, और जो ब्लू कलर में शो हो रही है ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। द फॉलोइंग, अब इसी का ये हमने एग्जांपल से समझा सिलेक्शन सॉर्ट को। आई होप सभी को समझ आया होगा। कमेंट करें अगर आपको चीज़ समझ आया। अगर कोई भी डाउट है यू कैन ऑल्सो आस्क। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट के लिए एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, जिसमें कि हम नम लिस्ट नाम की एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें n एलिमेंट होंगे और सॉर्ट करेंगे इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में। सो दिस एल्गोरिदम इज़ 5.1। ये हमारा एल्गोरिदम है जो शो कर रहा है स्टेप्स फॉलोड बाय द सिलेक्शन सॉर्ट। जो भी सिलेक्शन सॉर्ट में स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं उनको ये शो कर रहा है। इसमें क्या ले रहा है, एक नम लिस्ट नाम की लिस्ट को पास किया जा रहा है और n एलिमेंट्स को पास किया जा रहा है। देन सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया है। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाया गया सिलेक्शन सॉर्ट नाम का। लेट्स से एक फंक्शन है, एल्गोरिदम में भी हमने फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। ये ब्रेसेस यूज़ की, फिर नम लिस्ट को पास किया, n एलिमेंट्स हैं तो n पास किया। फिर सबसे पहले हमने किया सेट i इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू को 0 सेट कर दिया, यानी कि इनिशियल वैल्यू 0 दे दी आई की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लूप लगाया जिसमें आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इटरेट करेगी, 0 to n-1। तो 0 से लेकर n-1 तक ये लूप रिपीट होगा। और कौन कौन से स्टेप रिपीट होने वाले हैं, 3 से लेकर 11 तक। तो ये लगा लो ये पासेज के लिए होगा आई थिंक। तो इसमें क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था n-1 पासेज में सिलेक्शन सॉर्ट क्या कर देती है, पूरी लिस्ट को सॉर्ट ऑर्डर में अरेंज कर देगी। तो ये पास के लिए लगाया गया है लूप। उसके बाद क्या किया गया, सेट मिनिमम इक्वल्स टू आई। जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू को ही, लिस्ट का जो आई एलिमेंट है उसी को हमने मान लिया है वो मिनिमम नंबर है और फ्लैग की वैल्यू कर दी 0। फिर उसके बाद जे की वैल्यू को क्या किया, जे में i+1 यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, तो जे इक्वल्स टू i+1 नेक्स्ट एलिमेंट हो गया ये। फिर हमने दोनों को कंपेयर किया, मिनिमम और जे को, वाइल जे लेस देन n, जब तक जे की वैल्यू लेस देन रहेगी n से। रिपीट स्टेप 6 to 10, तब तक हमें 6 to 10 स्टेप्स को रिपीट करना है। इफ़ नम लिस्ट जे लेस देन नम लिस्ट मिन, अगर मिन से कोई छोटा नंबर मिलता है हमें तो हम क्या करेंगे, उनको स्वैप कर देंगे। स्वैप नहीं करेंगे। फिर हम मिनिमम जो है, मिनिमम एलिमेंट किसको बना देंगे, जो हमारा जे एलिमेंट जे लोकेशन पे हमें मिला है उसको हम बना देंगे। तो मिनिमम हो गया हमारा जे, और फ्लैग की वैल्यू हमने कर दी है 1, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको क्या कर दिया है, मिनिमम सेट कर दिया। तो नया एलिमेंट हमें मिला है मिन। इफ़ फ्लैग इक्वल टू 1, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, देन हम क्या करेंगे, स्वैप नम लिस्ट आई कॉमा नम लिस्ट मिन। तो स्वैप करेंगे हम किसको, नम लिस्ट आई और नम लिस्ट मिनिमम वाले को। जिस भी पोजीशन पे हमें मिला है मिनिमम एलिमेंट उसको, और जो हमारा नम लिस्ट मिन हमें मिला है। आई क्या है, आई जो भी पास चल रहा होगा, अगर 0th पास है यानी कि फर्स्ट पास है तो फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप किया जाएगा, सेकंड पास है तो सेकंड एलिमेंट को। तो ये पास जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट है वहाँ पर हमें वहाँ की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए ये दिया गया है, और जो मिनिमम एलिमेंट है उसको एक्सेस करने के लिए ये कोड लिखा गया है। इसके बाद सेट किया गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की गई 1 से नेक्स्ट पास के लिए। तो लूप को एक इटरेशन से बढ़ाने के लिए, आई की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये किया गया है i+1। उसके बाद इसी को इम्प्लीमेंट किया गया है पाइथन में। ये एल्गोरिदम था, एल्गोरिदम को अब कोड की फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया सिलेक्शन सॉर्ट नाम का, जिसमें लिस्ट 2 को पास किया गया, और इसमें क्या किया गया, फ्लैग लिया एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 कर दी। अगर ये 1 हो जाएगी तो इसका मतलब हमें कोई नया मिनिमम एलिमेंट मिला है, और नया मिला है तो हमें उसको लास्ट में स्वैप करना है विद फर्स्ट एलिमेंट। n इक्वल टू, फिर उसके बाद लेंथ कैलकुलेट की लिस्ट की, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। फिर हमने लूप लगाया पासिस के लिए, और रेंज कितनी रहेगी, 0 से लेके n-1 तक। फिर मिनिमम सेट कर दिया, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा i,
उसको हमने मिनिमम बना दिया। फिर जे एक और लूप लगाया जिसकी रेंज रहेगी i+1 से लेकर लेंथ लिस्ट ऑफ 2। उसके बाद इफ़ लिस्ट टू जे लेस देन लिस्ट टू मिन, अगर जे की वैल्यू लेस देन है, जो मिनिमम एलिमेंट हमने बनाया था उससे भी कोई कम वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, मिन बना देंगे जे को और फ्लैग की वैल्यू कर देंगे 1। और फिर बाहर आके हम चेक करेंगे इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू 1, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हम लिस्ट 2 को कॉल करेंगे, और सॉरी लिस्ट 2 जो मिनिमम लोकेशन थी जिस पे मिनिमम एलिमेंट था वो वाली लोकेशन, और आई लोकेशन यहाँ पर फिर देखिए स्वैपिंग के लिए डायरेक्ट कोड लगाया गया है। पाइथन में आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लिस्ट टू आई है वो हमारा मिनिमम पर चला जाएगा, यानी कि जो नया एलिमेंट लिस्ट मिनिमम एलिमेंट मिला है उसको हम मिनिमम बना देंगे, और जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हम आई लोकेशन पर सेंड कर देंगे। उसके बाद नम लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट पास की गई जिसको हमें सॉर्ट करना है। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल किया गया, इस लिस्ट को पास किया गया है इसमें, और फिर प्रिंट कर दिया जो भी सॉर्टेड लिस्ट आएगी हमारी विद दी हेल्प ऑफ नम लिस्ट। यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट, सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल करने के बाद हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी और इसको प्रिंट कर दिया गया। ये देखिए आउटपुट आ गई। इसके बाद इंसर्शन सॉर्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।